कहते हैं। ये बिना तलाक हो रही है जी। इसका 4 साल से केस चल रहा है। भी 2 मकान इसके अंदर थे। अगली पार्टी कोर्ट में गई थी। कोर्ट ने कहा अभी कमेटी निशानदेही करा के ले आओ। इन्होंने निशानदेही करा के कोर्ट को दी। कोर्ट ने कहा अभी इसको खाली करो। इन्होंने 3-4 बार इनको नोटिस दे दिया, इन्होंने हटाए नहीं, इसलिए ये हटाने के लिए आए थे। और अब ये जो है आए हुए बीती हुई फसल को रोड को ये कोई रास्ते की जगह नहीं है। ये नहर का खड़ा है जी, 2 कदम का खड़ा होता है, वो खड़ा है जी ये। और ये जो के पीछे से आगे तक जाता है और इन्होंने बीच का खाली कर रहे हैं जी। तो जमीन पे कब्जा करके नाला बनाया गया था क्या? कब्जा किया हुआ था क्या जमीन पे? नहीं, ये नाला है, कोई कब्जा नहीं है, कोई इसमें मकान नहीं है। नाले के ऊपर फसल कैसे होगी? नाले के ऊपर ये नाला तो पड़ा है, नाला पड़ा है, ये साथ में जमीन पड़ी है। ये इसकी ये पेड़ खड़े हैं खाड़े पर, इसके ऊपर हमने तार बांध रखी है डंगरों के लिए। इन्होंने आके इसको कोई हमारे को तला नहीं। नाले में फसल किस तरह से उगा सकते हैं? फसल उगा सकते हैं क्या नाले पे? सरकारी नाला है ना? नाले पर नहीं उगा सकते, लेकिन ये तो हम बांध सकते हैं तार। तो इन्होंने हमारे को ये नहीं कहा भी आप ये तार खोल लो और ये खाली करो। नाले पे तार भी नहीं बांध सकते जी। नाले पे फसल उगाई हुई थी आपने? हाँ जी, फसल ली है जी नाले पे। आज कमेटी ने इंसाफ किया है जी। इन्होंने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगाई थी, इनका मकान बीच के अंदर है। तो मैंने कहा जी सारी जगह खाली करवा दो। मैंने भी एप्लीकेशन लगाई थी। यहाँ से पेड़ पाड़ी जाते थे रोज, यहाँ तक है जी 27.5 फुट जगह, उसमें पेड़ खड़े थे सरकारी जगह में, डेली पेड़ पाटते थे। मैंने एप्लीकेशन दी भाई मेरा मकान तोड़ दो, चाहे आप ये जगह भी खाली करवाओ जो कोई पेड़ ना पाट सके। पेड़ खड़े थे जी यहाँ बहुत ज़्यादा। 2018 से एप्लीकेशन लगा रहा हूँ जी मैं, 2018 से आज 7 साल हो गए। अब ये कहते हैं भाई हम पेड़ लगवा देंगे दोबारा, कमेटी वाले। इन्होंने इंसाफ किया है जी, दोनों साइड खाली करवाई है जी। कब्जा करते हैं इस चीज को लेके? पहले इन्होंने की थी मेरे मकान के लिए, ठीक है, मकान के लिए इन्होंने की थी। मैंने तो ये कहा था सरकार से भी दोनों साइड खाली करवाओ जी। मकान का क्या विवाद था? ये कहते सड़क में आता है 2 फुट, 40 साल पुराना मकान है जी। अच्छा जी। 2 फुट कहते बीच में आता है। तो मैंने कहा तोड़ दो मकान, मकान तोड़ दो, पर साथ में ये भी खाली करवाओ। तो आज इंसाफ सरकारी इंसाफ हुआ है। हमारा भी मकान टूटा है और इन्होंने इतने साल से कब्जा ही कर रखा था। जमीन बार इसके अंदर इन्होंने जमीन बार रखी है जी पूरी। और इन्होंने जो सरकारी जो खाड़ा है उसके अंदर ये पर्सनली अपनी लाइन लेके गए हैं जी बिजली की। अच्छा। जबकि होना चाहिए इनके पर्सनल लेके गए तो अपनी पर्सनल जगह में होना चाहिए जी। जब विवाद चला था तो हमारा जब मकान आ रहा था तब ये कहता मैं मकान नहीं फुड़वाता आपका। इसने लाइन गुपवा ली और ये सारी जब ये 8-10 किले बाहर रखे हैं जी। सारी जब 5-6 फुट की ज़मीन अब टूट गया जी। अब इनके टूटते ही चिरमराट लग गया जी। अब और ये जो बाहर रखी है जी पूरी फसल बीज रखी है, आप पीछे से जाके देख सकते हो। हमें ये सरकारी रास्ते पे इंक्रोचमेंट बाबत शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें हमने रिवेन्यू डिपार्टमेंट से इसकी निशानदेही कराने उपरांत 3 लोगों को जिनके मकान बने हुए थे रास्ते के ऊपर उनको नोटिस सर्व किए थे। उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके आज कार्रवाई करते हुए उसको डिमोलिश किया है। साथ में ही भूप सिंह द्वारा सरकारी ही रास्ते पर ऐसी एग्रीकल्चर लैंड पर कब्जा करके ऐसे जमीन जीरी लगाई हुई थी जिसको ध्वस्त किया है और कार्रवाई अमल में लाई थी। दोनों ये रास्ता जो है सरकारी रास्ता है और नगर परिषद की उसमें आता है, जुडिशन में आता है। तो उसकी इंक्रोचमेंट रिमूवल करना भी नगर परिषद सिरसा की जिम्मेवारी है। तो इसलिए हमने जी नोटिस सर्व करने के बाद कार्रवाई अमल में लाई।